नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली कस्बे के मोहल्ला बड़ाबास निवासी किशोरवय युवक विकास प्रजापति की विगत 4 व 5 नवंबर देवउठनी एकादशी की मध्य रात्रि को संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के मामले में मृतक के परिजनों समेत आमजन का आक्रोश स्थानीय पुलिस प्रशासन व राज्य सरकार के प्रति लगातार गहराता ही जा रहा है। उल्लेखनीय है कि घटना को 1.5 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। हालांकि प्रकरण में पुलिस को राजस्थान हाईकोर्ट से आरोपियान की पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए जाने की अनुमति जरूर मिली है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों समेत सर्व समाज के लोगों व संघर्ष समिति सदस्यों ने आज उपखंड कार्यालय में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन कर दिया है, जो कि अनिश्चितकाल धरना चलेगा सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। BL बासनीवाल, रिटायर्ड RS अफसर, हाल लक्ष्मी नगर कोटपुतली निवासी। आप सबको जानकारी है कि कोटपुतली में 4 नवंबर को एक मर्डर हुआ था और पूरा कोटपुतली जानता है मर्डर हुआ था। लेकिन आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, वो जांच नहीं कर रही है और उसको नए मर्डर मान रही है, नए मर्डर की दिशा में उसकी जांच हो रही है। पुलिस उसको एक दुर्घटना दिखा करके अपना इत्तेफाक कर रही है, जो ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो गरीब परिवार का बच्चा था, 4 बहनों का इकलौता भाई, वो चला गया। आज परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, उसकी बहनें रो रो करके भाई को पुकार रही हैं, लेकिन पुलिस के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। पुलिस हठधर्मी पे उतरी हुई है कि ये मर्डर है ही नहीं, इसको हम मर्डर मानते ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मजबूर होकर के आज ये धरने पे बैठना पड़ा। ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है और जब तक विकास की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ जाती, परिवार को न्याय नहीं मिल जाती, तब तक ये धरना लगातार चलता रहेगा। नहीं, ये पुलिस का कथन है, वो अपने कदम जांच के लिए जो भी बढ़ाना बढ़ाए। इन जांचों से इस बच्चे की मौत को न्याय नहीं मिली। न्याय जिस दिन मिल जाएगी हम धरना अपने आप ही उठा देंगे। मांग है कि हमें न्याय दो, अगर तुम न्याय नहीं कर सकते तो CBI से जांच करवा दो। विकास की मृत्यु हुए लगभग 1.5 महीने से अधिक हो गया है और इनके परिजन और तमाम समाज के लोग पीड़ा में हैं। आखिर क्यों नहीं पुलिस प्रशासन इस गुत्थी को सुलझा पा रहा है और क्यों इनसे प्रश्नावली लेकर के उनके उत्तर उनके पास निरुत्तर हैं? क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन आकर के सामने आकर के जवाब देता कि आखिर अगर वो इसे दुर्घटना मानते हैं तो उसको भी कुछ तथ्य होंगे। उन तथ्यों से क्यों नहीं पुलिस अवगत कराती है, मीडिया को अवगत कराए, नहीं तो इनके परिजनों को संतुष्ट करे। और इनके परिजन को इन्हीं पूरे कोटपुतली को पीड़ा है कि कोटपुतली की सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन निकम्मा है, गैर जिम्मेदार है। वो अपनी जिम्मेदारी समझ के काम नहीं कर रहे हैं और जिम्मेदारी समझ करके इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाएं और नहीं सुलझा पाते हैं, अगर इसमें वो न्याय नहीं दे सकते हैं तो उनको इस जांच को, सरकार को, यहाँ के गृह राज्य मंत्री को इसको रिकमेंड करना चाहिए CBI जांच, क्योंकि तमाम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है पीड़ित पक्ष को न्याय देना। और सरकार जब शपथ लेती है, कोई भी जनप्रतिनिधि शपथ लेता है तो वो यही कहता है मैं पीड़ित के साथ न्याय दिलाऊंगा और न्याय के पक्ष में खड़ा रहूँगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस प्रशासन सब अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए कोटपुतली में देखे जा सकते हैं और केवल इस पूरे धरने की यही मांग है कि विकास कुमावत की ये जो हत्या हुई है इसके लिए CBI जांच करवाई जाए, दोषियों को सज़ा दिलवाई जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाया जाए। देखिए, ये सब पुलिस और प्रशासन की गलतियों के कारण है कि आज समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे पे इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी इस घटना से जुड़े हुए पीड़ित पक्ष ने, किसी ने ये नहीं कहा कि किसी निर्दोष को जबरन फंसाया जाए। केवल एक ही बात है, एक ही मांग है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। और अगर पुलिस इस चीज़ को दुर्घटना मानती है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको खुलासा करना चाहिए और पूरे सबूत के साथ। क्यों यहाँ के गृह राज्य मंत्री ने पीड़ित पक्षकारान के लोग जब गए तो उन्होंने कहा कि आप अपने बिंदु बनाकर दिए कि आपको क्यों शक है। इन्होंने जब बिंदु बनाकर दिए, कोई 18-17 बिंदु, एक बिंदु का भी पुलिस ने आज तक पीड़ित पक्ष को कोई रिप्लाई नहीं दिया है कि आखिर कारण क्या है। उनके पास कोई जवाब नहीं है, आखिर उसका कारण क्या है।
और आज इस प्रकार की घटना दूसरे पक्षकारान से करवाना, इसके पीछे भी उनकी गहरी समझी सोची साजिश है। वहीं कोटपुतली के गौशाला रोड जयसिंह गौशाला में पहुंची किन्नर शिवानी बाई। किन्नर भी समाज का ही हिस्सा है, लेकिन समाज हमें अपनाएगा तभी हम समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। समाज हमें अपनाए, हमें अपना माने, ये कहना है शिवानी बाई किन्नर का, जो आज बांसु रोड स्थित जयसिंह गौशाला पहुंची और गायों हेतु 5100 रुपये दान स्वरूप भेंट किए। शिवानी बाई का कहना है कि आज गाय की हालत दयनीय हो गई है। घर की दरवाजे पर पहुंचने पर भी गाय को रोटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोगों को बढ़ चढ़कर गौशाला में दान करना चाहिए। यही संदेश देने के लिए मैं आज यहाँ आई हूँ। मेरा नाम शिवानी बाई किन्नर है। पाटन की रहने वाली और रेखा बाई की चेला हूँ। जी, मैं समाज में जाते हूँ, समाज में सारे लोग गौदान करते हैं, तो मैं भी एक थर्ड उससे हूँ, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी समाज के लिए कुछ करूँ, गौदान करूँ। गौदान सबसे बड़ा दान बताया है, तो इसलिए मैं दान करने के लिए आई। ये कि भाई सब गाँव की सेवा करो, गाँव की कहीं भी हो चारा दो, पानी दो, गाँव की रक्षा करो। कोई डंडा मार के भगाओ नहीं गाय को, आजकल मार के भगा देते हैं, दरवाजे पाते हैं। रोटी दो, जितनी हो सके गाय की सेवा करो। गाय की सेवा करने से ही देश का उद्धार है। हाँ, प्रॉपर मैं कोटपुतली स्थापित हो रही हूँ। लोगों को यही संदेश देना चाह रही हूँ कि सब भाईचारे से रहें, सब अपने प्यार प्रेम से रहें। और वो भैरव के किन्नर आते हैं, तो उन किन्नरों को कोई बधाई नहीं दें, मेरे को देख के ही बधाई दें। मैं आऊँ तभी बधाई दें, मेरे अलावा किसी को बधाई नहीं दें। जैसा जिसका हो, गरीब गरीब का साथ देता है, अमीर अमीर का देता है। जो भी है सबके, मैं भी समाज के साथ चलूँगी और समाज मेरे को भी साथ लेके चले अपने। हम भी एक समाज का ही हिस्सा हैं, तो समाज हमको अपनाएगा तभी हम समाज के अंदर आएंगे। तो बस यही है कि समाज हमको अपनाए, समाज अपना माने, हम कोई अलग नहीं है, हम भी भगवान शंकर के रूप हैं। वहीं कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के पावटा तहसील के अधीन और ग्राम पंचायत पाथरेडी से लगने वाला राजस्व ग्राम रघुनाथपुरा में शिव मंदिर से लेकर इकलाई कुएं तक इस रास्ते के ये हालात बने हुए हैं। पूर्व मंडल भाजपा किसान मोर्चा सदस्य संदीप सनवाल का कहना है कि रात्रि के समय किसान जब इस रास्ते से अपने खेतों में जाते हैं, उस समय इस रास्ते से बच बच के निकलना पड़ता है और ग्रामीण महिलाएं अपने पशुओं के लिए खेतों से हरा चारा लाने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि रास्ते में कीचड़ व गंदा पानी भरा रहता है। किसान जब अपनी फसल काट कर घर लाने चाहते हैं तो उसे कोई भी ऊँट गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली इस रास्ते की वजह से नहीं मिलते हैं, या फिर दूसरे रास्ते से अपनी फसल को घर लेकर आना पड़ता है। हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान परेशान है। वहीं कोटपुतली के बांसु रोड स्थित जयसिंह गौशाला में नगर परिषद पार्षद प्रमोद गुरुजी की ओर से बेटी के जन्मदिन के अवसर पर गायों को हरा चारा व सब्जियां खिलाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता मुकेश गोयल, शंकर लाल कसाना, दूर सिंह शेखावत, महेंद्र सैनी, प्रवीण बंसल व कमलेश प्रजापत सहित नगर परिषद के मौजूद पार्षद व गणमान्य लोगों ने सब्जियों के बोरे कंधे पर उठाकर गाय बछड़ों तक पहुंचाए। आपको बता दें कि प्रमोद गुरुजी ने अपनी बेटी का जन्मदिन एक अपने जयसिंह गौशाला में जाकर मनाया। उन्होंने एक ये बहुत बड़ी मिसाल दी है और आमजन को भी ये जताया है कि आप अपने बच्चों का जन्मदिन सभी के साथ मनाएं। जैसे कि प्रमोद गुरुजी ने आज गौशाला में करीब 1 कुंटल गोभी व हरी सब्जियां आदि गौशाला में दान करके अपनी बेटी को जन्मदिन मनाया। वहीं भाजपा नेता मुकेश गोयल ने भी गायों की यहां सेवा भाव की। उसके बाद सभी गायों को हरा चारा व गुड़ डालने के बाद प्रमोद गुरुजी ने अपनी बेटी का जन्मदिन गौशाला के अंदर केक कटवाकर मनाया, जहां कोटपुतली के भाजपा कार्यकर्ता व सभी पार्षद गण मौजूद रहे।